हेलो गाइस, आज सभी को बताने वाले थे, कल बताए थे उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा के बारे में। तो अभी वही उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा में किस काल की गुफा थी, उसमें शुंग काल की गुफा थी। गुप्त काल की नहीं थी, ना मौर्य काल की थी, ना कुषाण काल की थी। जो शुंग काल के जो समकालीन जो शासक थे, उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों को काट कर जैन के जो भिक्षु के आवास के लिए वो गुहा विहार में बनवाए थे। गुहा विहार, ये गुफाएं भुवनेश्वर और उड़ीसा के समीप स्थित है। ये उदयगिरी और खंडगिरी जो गुफा है, इसके समीप हाथी गुफा अभिलेख तथा रानी गुफा अभिलेख है। रानी गुफा अभिलेख 2 तल का बना हुआ है। जो रानी गुफा अभिलेख है वो 2 तल का बना हुआ है। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित है। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित है। उदयगिरी नाम की जो 2 गुफाएं हैं उड़ीसा में स्थित है। उदयगिरी जैन धर्म के संबंधित गुफा है, जबकि मध्य प्रदेश में विदेशा जो कि स्थित उदयगिरी के मुख्यतः 19 गुफाएं हैं हिंदू धर्म तथा केवल 1 गुफा जैन धर्म की है। जो उदयगिरी और खंडगिरी में गुफा, सारी गुफा हिंदू की, केवल 1 गुफा जैन धर्म से है। जैन धर्म के जो अनेक तीर्थकार थे वो उसके सचित पोथी के जो रचयिता कौन थे, वे कालकाचार्य कथा थे। तारपत्र पर जो अंकित है कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा के जो आधार पर जो निर्मित ऋषभनाथ के जो अन्य 20 तीर्थकार थे वो दुष्यंत चित्र और जैन कल के अधिक प्राचीन उदाहरण है। उसके बाद में आप सभी को हम बताने वाले हैं यहाँ पे भारतीय लघु चित्रकारी और उनकी प्रमुख उपशैलियों के बारे में। भारतीय जो लघु चित्रकारी है उनकी प्रमुख उपशैलियाँ हैं। इसे कोटा है, जयपुर है, अलवर है और मेवाड़ शैली है। कोटा, जयपुर, अलवर और मेवाड़ शैली के बारे में अब बताने वाले हैं। जो निम्नलिखित में से किस शासक के समय में जो नाथ संप्रदाय संबंधित चित्र बने हैं वो जोधापुर के महाराजा मानसिंह के समय में बने थे। जोधापुर के जो सवाई मानसिंह के समय नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बने। वास्तव में नाथ संप्रदाय संबंधी जो पेंटिंग वो मेवाड़ कला की एक उपशाखा है। वो एक उपशाखा है और ये नाथ संप्रदाय संबंधित चित्रकला भी राजा मानसिंह के समय में फूली फली अर्थात विकसित हुई थी, बहुत विकसित हुई थी। उस समय जो भारतीय लघु चित्रकारी थी वो मानसिंह के समय में वो बहुत विकसित हुई, जबकि इस कला को बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान भी राजा मानसिंह का था और अमर सिंह के द्वारा भी किया गया था। पट्टचित्र राजस्थान के किस शैली में अधिक बने हैं? नाथ द्वार शैली में भी पट्टचित्र जो है राजस्थान की शैली अधिक बनी है, नाथ द्वार शैली में। पट्टचित्र जो राजस्थान के जो नाथ द्वार जो चित्र हैं वो पट्टचित्र राजस्थान के जो नाथ द्वार शैली में अधिक बने थे। इस उपशैली का उद्भव एवं विकास श्रीनाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठान किए जाने के अंतरंग में हुआ। इस शैली की सबसे बड़ी देन थी वे पिछवाई चित्रण है। भगवान श्रीनाथ जी के स्वरूप सज्जा हेतु शैली में सबसे बड़ी देन जो है पिछवाई उस समय चित्र होते थे जो पर्दे में बनाई जाती थी। पिछवाई चित्र उसको कहते हैं पिछवाई चित्र।
ये भगवान श्रीनाथ जी के स्वरूप सज्जा हेतु मंदिर में अनेक मूर्तियां के पीछे लगाई जाने वाले पट्टचित्रों की कलात्मक के कारण ही पिछवाई बहुत प्रसिद्ध है। जो मतलब कि जो बड़े बड़े पर्दों में उसमें चित्रकारी की जाती थी, मतलब और वो शादी में या कहीं पूजा पाठ में उस पर्दे को लगाया जाता था, उसको हम लोग पहले पिछवाई के नाम से भी जाना जाता है। ये राजस्थान में ही पिछवाई का ये विकास हुआ। और राजस्थान में पिछवाई किस चित्र या किस क्षेत्र में है, तो नाथ द्वार से है। पिछवाई लोक चित्र कहाँ मिलता है, वह राजस्थान से मिलता है। पिछवाई किसके लिए चित्रित की गई है, वो मंदिर के लिए की गई थी। महान कला प्रेमी राजा उम्मीद सिंह 1771 और 1820 ईस्वी के समय में किस शैली में कार्य किया, वो कोटा शैली से कार्य किया था। कोटा शैली से 1771 और 1820 ईस्वी में NCERT के अनुसार 1770 और 1819 ईस्वी में कोटा नरेश उम्मीद सिंह का काल है। इस समय कोटा शैली में शिकार चित्रण की अधिकता देखने को मिलती है। कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्र चित्र देखने को मिलते हैं, वो झाला जी के जो हवेली में देखने को मिलते थे। कोटा शैली के जो चित्र हैं, कोटा शैली के उत्कृष्ट जो भित्र चित्र हैं वो झाला जी की हवेली में देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कोटा शैली के जो भित्र चित्र हैं वो राजमहल, देवता जी की हवेली में भी देखने को मिलते हैं। राजस्थानी शैली के जो लघु चित्र हैं वो कागज की मोटी तरह और वसूली पर भी बनाए जाते थे। कोटा शैली के जो पुष्ट मार्ग है तथा प्रसंगों को अधिकांश रघुनाथ तथा गोविंद नामक कलाकारों ने चिन्हित किया। कोटा शैली के जो पृष्ठ मार्ग थे, प्रसंगों के अधिकांश रघुनाथ का और गोविंद प्रसंगों के और उसमें अधिकांश रघुनाथ तथा गोविंद नामक कलाकारों ने भी किया। कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं, वो पशुओं का शिकार के लिए प्रसिद्ध है। कोटा शैली राजस्थान की जो कोटा शैली के जो विषय में जो उत्कर्ष किया गया था सर्वोच्च, वो शिकार के दृश्य थे, जिसमें कलाकारी में दुर्गम वनों की अद्भुत दृश्यों को चित्रित किया है। साथ ही पशुओं के चित्रण की को प्रमुखता भी दी गई है। पशुओं में शेर, चीता, सुअर तथा जानवर प्रमुख हैं। हाथियों की लड़ाई का भी चित्रण हुआ है कोटा शैली में और प्रमुख महत्वपूर्ण चित्र माना गया है। कोटा शैली में हल्के हरे और पीले और नीले रंग का भी बहुतायत प्रयोग हुआ है। बहुत ही अच्छे से प्रयोग उसमें किया गया है। शिकार के दृश्य मुख्य रूप से किस शैली में चित्रित किया गया है, वो कोटा शैली से किया गया है। कोटा शैली के प्रमुख चित्र कौन सा है, वो हाथियों की लड़ाई है और उसमें हवेली है देवता की, सारी कोटा शैली से ही की गई है। राजस्थान की कोटा शैली के विषयों को सर्वोच्च है वो पशु हैं। पशु के ज़्यादा उसमें चित्र कोटा शैली में किए गए हैं। कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता क्या है, वो शिकारी दृश्य है। जो कोटा जो स्कूल की जो प्रमुख विशेषता है वो शिकारी दृश्य है। इनमें से कौन असंबंध है, वो कोटा शैली है। प्रस्तुत विकल्पों में से जो कोटा शैली जो विकास जो चित्रकला की जो एक शैली है जिसमें संबंध राजस्थानी और चित्रकला शैली से है, जबकि लखनऊ शैली, दिल्ली शैली, आगरा शैली का संबंध आधुनिक चित्रकला शैली से है।
जो कोटा शैली है वो चित्रकला की एक शैली है, और जो राजस्थानी शैली की चित्रकला की जो शैली हो, जबकि लखनऊ शैली, आगरा शैली और दिल्ली शैली, ये भी सारी शैलियाँ या आधुनिक चित्रकला की शैली में हैं। बूंदी और कोटा और झलावरा जो शैलियाँ हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? वो हड़ौती शैली के अंतर्गत आती है ना। बूंदी, कोटा और हलावा जो शैली हैं वो हड़ौती शैली के अंतर्गत आती है। राजस्थानी शैली मतलब कि उसमें 4 प्रकार से धुंधार शैली, मेवाड़ शैली और मारवाड़ शैली और हड़ौती शैली। जो जयपुर शैली पर जो सबसे अधिक जो प्रभाव किस शैली पर पड़ा है? जयपुर शैली में तो सबसे अधिक प्रभाव मुगल शैलियों पर पड़ा है। जब जयपुर शैली का जो विकास हुआ, जब उसका उदय हुआ, तो सबसे ज़्यादा उस प्रभाव मुगल शैलियों पर पड़ा। जो जयपुर चित्रकला की जो शैली है पर मुगलों का जो अधिकार है वो प्रभाव दिखाई पड़ता है, खासकर जहांगीर और शाहजहां कालीन में, क्योंकि जहांगीर और शाहजहां के कालीन पर ज़्यादा अधिक प्रभाव पड़ा है मुगल शैलियों पर। स्त्रियों के वस्तुओं के चित्रण में मुगल पहनावे की छाप दिखाई देती है। साथ ही चित्रों की कलाई मुगल चित्रों के सामान काले रंग या काली स्याही से की गई थी। जो उसमें जो मुगल का जो वो हुआ था तो कोई अन्य कलर का यूज नहीं किया गया, उसमें कि ब्लैक और काला यूज किया गया था उसमें। सवाई जो जयसिंह हैं वो अपने ही राज चिन्हों पर कोसों, राजमोर की वस्तुएं हैं, कला का खजाना है, सज्जों का सामान है आदि की सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए 36 कारखानों की व्यवस्था की, जिसमें सूरत खाना और चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे भी एक हैं। इस समय के जो दरबारी थे वो चित्रकार मोहम्मद शाह और साहिब राम थे। जो इस समय के जो दरबारी चित्रकार थे वो मोहम्मद शाह थे और साहिब राम थे। साहिब राम और ईश्वरी सिंह के समय में प्रभावशाली चित्रकार थे। जयपुर शैली धुंधार शैली के नाम से भी जानी जाती है। जो जयसिंह थे वो दरबार के कवि थे। जयसिंह के दरबारी के कवि का नाम बताइए? तो रविदास थे और वे ब्रज भाषा में तैयार करवाई गई थी। और सचित पांडुलिपि सरस रस ग्रंथ है जिसमें कृष्ण विषयक सूची में बताया गया है। सवाई जयसिंह के जो पुत्र वो सवाई ईश्वरी सिंह ने अपने ही निर्देशन में ईशर लाट और सिटी पोलिस का निर्माण करवाया था। राजस्थान के जो किस क्षेत्र की कला शैली और जहांगीर और शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है? वो जयपुर शैली में। साहिब राम किस शैली के लघु चित्रों के चित्रकार थे? वो जयपुर के थे। निहाल चंद कलाकार किस शैली से संबंधित थे? वो राजस्थानी शैली से संबंधित हैं। निहाल चंद्र हैं वो राजस्थानी शैली से संबंधित हैं। उसके बाद में जो निहाल चंद है वो राजस्थानी चित्रकला शैली की किशनगढ़ उप शैली से संबंधित हैं। निहाल चंद्र और चिन्हित। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? वो अभ्रंश शैली से प्रभावित था। जो राजस्थानी चित्रकला थी वो अभ्रंश शैली से ही प्रभावित थी। राजस्थानी के सामाजिक संपदाओं के 8वीं और 10वीं शताब्दी में तत्कालीन राजस्थान के गुजरात कहलाने वाले जो दक्षिण पश्चिमी भाग में भारतीय चित्रकला की जो गुजराती शैली थी
वो जैन शैली जो अभ्रंश शैली के रूप में जो विकसित हुई थी, वे आगे चलकर इसी परंपरा से राजस्थानी चित्रकला का उद्भव और विकास हुआ। जो राजस्थानी शैली थी वो जैन शैली से संबंधित, जो अभ्रंश शैली थी वो राजस्थानी शैली के नाम से उदय हुआ और उसका विकास हुआ। राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत क्या है? वो अभ्रंश शैली है। राजपूत शैली इसका सम्मिलित नाम क्या है? वो राजस्थानी और पहाड़ी शैली से उसका नाम है। राजपूत जो चित्रकला और शैली में सबसे पहले जो वैज्ञानिक विभाजन वो डॉक्टर आनंद कॉर्टिस कुमारस्वामी ने किया। और राजपूत पेंटिंग नामक जो पुस्तक है उस वर्ष का नाम था 1916 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। राजपूत जो काल के जो विषय थी वो राजपूताना अर्थात राजस्थान तथा पंजाब और पहाड़ी इलाकों में संबंधित है। जो राजपूत जो चित्रकला है वो 2 भागों में हुआ है, राजस्थानी और पहाड़ी में विभक्त किया गया है। जम्मू, कांगड़ा, गढ़वाल, बसौली, चंबा आदि पहाड़ी इलाके से संबंधित हैं। राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला के अधीन किसे कलाविद में रखा है? के कुमारस्वामी ने रखा है। और आप सभी से बताने वाले हैं कि अगले नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को मिलेंगे यही इसी बारे में, हड़ौती और मारवाड़ शैली के बारे में। और जो नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक सभी लोग सपोर्ट कीजिए हमारा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।